राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। मेरे पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे इससे रिलेटेड कि दीदी गृह प्रवेश से रिलेटेड वीडियो बनाओ, क्योंकि आप लोग जब गृह प्रवेश करते हैं वो घर आपको सही रिजल्ट देना चाहिए। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि गृह प्रवेश के क्या नियम हैं। बहुत बार ये इस पर मेरे को वीडियो बनाने के लिए बोला गया है, तो मैं आज इस पर आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 1 साल हो गए मुझे अपने घर में गृह प्रवेश करे हुए, और इस घर ने हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। ठीक है ना। किसी किसी का घर उसको नकारात्मक रिजल्ट भी देता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेना चाहूँगी, जैसे कि आपने चटोरी रजनी की कथा सुनी होगी। चटोरी रजनी जी जो कि एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, उनके बच्चे का अभी कुछ दिनों पहले ही स्वर्गवास हो गया था, और वो अपने घर में 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुए थे, और 2 महीने के बाद ही उनका स्वर्गवास उस बच्चे का हो गया था। तो घर बहुत इंपॉर्टेंट है, गृह प्रवेश बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में अगर आप रह रहे हो ना, तो एक प्रकार की एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो पहले मैंने शास्त्रों में से क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद मैंने ओबियसली बातें जो इंसान खुद ने करा हो वही आप लोगों को बता सकता है। 1 साल पहले मैंने गृह प्रवेश करा है, और बहुत सारे शास्त्रीय नियमों के अनुसार वो गृह प्रवेश करा है। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। गृह प्रवेश का मुहूर्त आपको दिन, वार, नक्षत्र के हिसाब से निकलना चाहिए। मतलब कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, और कौन सा नक्षत्र है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यमगंडक काल, उसमें आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो यमराज का काल होता है। अगर मैं बात कहूं राहु काल, तो उसमें आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। उसमें किया गया शुभ कार्य आपको शुभ फल नहीं देने वाला। इसलिए जब भी मुहूर्त निकलवाएं तो नक्षत्र भी विशेष ध्यान रखें, केवल वार नहीं। नक्षत्रों से मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि अभिजीत मुहूर्त हो गया, त्रिपुष्कर योग हो गया, बहुत अच्छे अच्छे नक्षत्र होते हैं, उसके हिसाब से निकालिए। सही समय और सही प्रकार से गृह प्रवेश करने पर उस घर में रहने के लिए शुभ परिणाम मिलते हैं, और घर में रहने वाले सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। हमेशा याद रखिए, घर में रहने वाले सभी लोग उस घर से प्रभावित होते हैं। गृह प्रवेश का जो आप मुहूर्त निकलवा रहे हो, वो आप किसी योग्य ब्राह्मण या फिर जिनको वेद वेदांत की नॉलेज हो, पंचांग की नॉलेज हो, उन्हीं से निकलवाइए। ये नहीं कि भैया 10-20 रुपये आपने पंडित जी को दे दिए। मेरे को, मैं आप लोगों को पता, मैं हमेशा कुंडली देखती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से मेरे को कुंडली की जानकारी है, लेकिन फिर भी मैंने, कहते नहीं हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, मैंने भी अपने गृह प्रवेश का मुहूर्त कम से कम 5 ब्राह्मणों से परामर्श से लिया था, और बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, जिनको मैंने फीस भी 2100 रुपये, किसी को 5100 रुपये, सबसे कम 1100 रुपये फीस दी की निकल। जबकि मैंने वही मुहूर्त मैंने निकाला, वही मुहूर्त 5 ब्राह्मणों ने मुझे बताया जो मुहूर्त मैंने निकाला था। लेकिन फिर भी मेरे मन में कोई भी संदेह ना हो जाए, इसके लिए मैंने उनसे परामर्श लिया। ठीक है ना, किसी भी विद्वान से परामर्श लीजिए। गृह प्रवेश के समय मंत्रोच्चारण द्वारा घर के वास्तु पूजा अवश्य होनी चाहिए। जब भी आप घर में अंदर कदम रख रहे हैं ना, तो पंडित जी एक मंत्र उच्चारण करते हैं, और उसी के साथ वास्तु पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। लोग क्या करते हैं, हवन करा लेते हैं, गृह प्रवेश कर लेते हैं। नहीं, वास्तु पूजा जरूर होनी चाहिए। वास्तु पूजा से आपके घर में जितने भी वास्तु दोष है वो खत्म हो जाता है। थोड़ी सी उस पूजा में बहुत टाइम लगता है, 3-4 घंटे लगते हैं, और पंडित जी 10-12 हज़ार रुपये अराउंड लेते ही लेते हैं, और पूजा भी 3-4 घंटे तो मैं मैक्सिमम बता रही हूँ। कोई विद्वान पंडित होता है तो और भी ज़्यादा पैसा लेता है, लेकिन वास्तु पूजा बहुत ज़रूरी है। आपके घर का वास्तु सही करने के लिए वास्तु पूजा बहुत बहुत ज़रूरी है। गृह प्रवेश करते समय घर के मुखिया यदि पुरुष है तो वो दायां पांव पहले रखें, अगर महिला है तो वो बायां पांव पहले रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे प्रवेश कर रहे होते हैं, तो जब स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे प्रवेश कर रहे हैं तो याद रखिए, जो पुरुष होएगा वो पुरुष जब प्रवेश करेगा तो अपना दायां पांव रखेगा, और जो महिला होगी वो प्रवेश करेगी तो अपना बायां पांव रखेगी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पुरुष जब प्रवेश कर रहा है तो पुरुष के पास तुलसी माला, मतलब तुलसी माता जरूर होनी चाहिए। थोड़ा सा अनाज और मिष्ठान हाथ में होना चाहिए। उसी के साथ साथ जब महिलाएं प्रवेश कर रही हैं तो उनके ऊपर एक कलश होता है, और कलश जो होता है वो जल से भरा होता है, उसके ऊपर नारियल रखा होता है। अगर आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है तो आप उनके साथ भी गृह प्रवेश कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब मैंने अपना गृह प्रवेश किया था तो मेरे हाथ में एक कलश था, सिर के ऊपर उस पर एक नारियल रखा हुआ था, जिसमें मैंने सभी देवी देवताओं का आह्वान पंडित जी से करवाया था, और आह्वान कराने का सभी देवी देवताओं के साथ मैंने घर में गृह प्रवेश अवश्य और अवश्य किया था। साथ ही के साथ मेरे हस्बैंड थे, तो उनके हाथ में एक तुलसी माता थी, और लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के साथ हमने अपना गृह प्रवेश किया था।
गृह प्रवेश करने के उपरांत घर के ईशान कोण, जो भी आपका घर का ईशान कोण है, भगवान गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। तत्पश्चात आपको घर की रसोई में अग्नि पूजन करना चाहिए। घर की रसोई में अग्नि पूजन बहुत जरूरी होता है। घर की रसोई में अग्नि पूजन से मेरा मतलब है जो घर की स्त्री होती है वो घर पे स्वास्तिक बनाती है, मतलब रसोई में स्वास्तिक बनाती है। गैस चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, गैस पे स्वास्तिक बनाएगी। उसके बाद दूध उबलने के लिए रखेगी, ठीक है ना, गैस का पूजन करेगी दूध उबलने के लिए। गृह प्रवेश करते हुए कन्या पूजन और गो पूजन अति लाभदायक होता है, ठीक है ना। अब पहले जो नियम होता था कि गाय को घर के अंदर लेके आते थे, लेकिन भैया आजकल फ्लैट्स एरिया में हम खुद 15वें माले पे रह रहे हैं, अब हम गाय का इंतजाम कैसे करें? तो आप गाय की जगह कन्याओं को भी लेके आ सकते हो। थोड़ा सा एक परात होती है ना, बड़ी सी थाली टाइप की, उसमें थोड़ी सी रोली डालकर, और कन्याओं के पैरों के छापे अपने घर पे जरूर लीजिए। कन्या माँ भगवती का ही स्वरूप मानी जाती है। सबसे सर्वोत्तम तो गाय है, लेकिन गाय पूजन नहीं हो पाएगा, फ्लैट एरिया में रह रहे हो तो कन्या पूजन अवश्य कीजिए। कन्याओं को सबसे पहले घर पे रह के आइए। घर की रसोई में सबसे पहले आपको दूध उबालना है, और दूध इस लेवल तक का उबालना है कि बाहर निकल जाए। ये बहुत ही सुखदायी होता है। उसके बाद आपको कुछ मीठा बनाना है, हलवा वगैरह, ये सब चीज़ें बनानी। गृह प्रवेश के लिए दिन जरूर देखिए, तिथि जरूर देखिए, वार जरूर देखिए, नक्षत्र जरूर देखिए। गृह प्रवेश की तिथि और समय भी निर्धारित अवश्य और अवश्य कीजिए। 2-3 महीने होते हैं जिसमें गृह प्रवेश करना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है, जैसे कि माघ का महीना गृह प्रवेश के लिए बहुत अच्छा है, फागुन का महीना बहुत अच्छा है, बैसाख का महीना बहुत अच्छा है, जेठ का महीना बहुत अच्छा है गृह प्रवेश के साथ साथ कुछ तिथि भी है, जैसे कि धनतेरस तिथि बहुत अच्छी है गृह प्रवेश के लिए, अक्षय तृतीया बहुत अच्छी तिथि है गृह प्रवेश के लिए, फुलेरा दोष बहुत अच्छी तिथि। ये तो कुछ अनसूझे मुहूर्त होते हैं जिसमें आपको पंडित जी से आवश्यकता भी नहीं है। उसी के साथ साथ आपको आषाढ़ महीने में, सावन महीने में, भादों के महीने में, अश्विन मास में और पोष के महीने में ये शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। मंगल कलश के साथ गृह प्रवेश करना चाहिए। एक कलश आपको सिर पे जरूर रखना चाहिए। घर पर आपको बंदरबार, रंगोली, फूलों से सजा होना चाहिए। बंदरबार आप ये नहीं कि नकली आर्टिफिशियल लेके आओ। हम लोगों ने अशोक के पत्तों के बंदरबार बनाए थे, और केले के जो स्टैंड होते हैं ना, मतलब केले के जो पत्ते होते हैं, उनको अपने घर की दोनों की चौखट पर जरूर और जरूर और जरूर रखा था। मंगल कलश में शुद्ध जल भरना चाहिए, मतलब कलश होना चाहिए जिसमें वो महिला लेके आती है उसमें शुद्ध जल भरें। आम या अशोक की 8 पत्तियां, तोड़नी नहीं होती पत्ती, डाली की सहूट डालनी होती है, और बीच में नारियल रखना चाहिए। कलश व नारियल व कुमकुम में स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। नए घर में प्रवेश के समय स्वामी और स्वामिनी को 5 वस्तुएं आपको नारियल, हल्दी, चावल, दूध अपने साथ लेकर प्रवेश जरूर करना चाहिए। जैसे कि थोड़ा सा जो भी आपके पुरुष वर्ग जो होते हैं उनको थोड़ा सा चावल दे दीजिए, हल्दी दे दीजिए, गुड़ दे दीजिए, ठीक है ना, और दूध। ये 5 वस्तुएं लेकर आपको प्रवेश अवश्य और अवश्य करना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख, श्रीयंत्र गृह प्रवेश वाले दिन घर में जरूर और जरूर लाना चाहिए। और नवग्रहों की पूजा के बिना तो गृह, ये समझ लीजिए, पूजा ही आपकी आधा अधूरी मानी जाती है। मंगल गीत के साथ नए घर में प्रवेश करना चाहिए। औरतें गीत गा रही हों, शंख बज रहे हों, मंत्र ध्वनि हो रही है। उसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करते हुए गणेश जी के मंत्रों के साथ ईशान कोण में पूजा, मतलब कलश स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। रसोई घर में भी पूजा करनी चाहिए। चूल्हा हो गया, पानी रखने का स्थान हो गया, स्टोर रूम हो गया, आदि में धूप जरूर दिखाना चाहिए। धूप के साथ साथ कुमकुम, हल्दी, चावल आदि से भी स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। रसोई में पहले दिन गुड़ व हरी सब्जियां बनाना बहुत शुभ माना जाता है। मिठाई बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। घर में बने भोजन से सबसे पहले भगवान को ही भोग लगाएं, उसके बाद गोमाता, कुत्ता, चींटी आदि के निमित्त भोजन निकालें। ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं, इससे घर में सुख समृद्धि आती है और हर प्रकार का दोष जो होता है वो दूर हो जाता है। ये कुछ नियम होते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन वीडियो जो है वो बहुत लंबी बन जाएगी, तो इस वीडियो को मैं अभी मेन नियम मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में के अनुसार संतान प्राप्ति का योग कब है? शादी का योग कब है?
बच्चे की कुंडली में विदेश जाने का योग कब है, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए ही उपलब्ध कराया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत